नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडम। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूं मैं हिस्ट्री और जो यूपीएससी पेट की रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है उसकी नेक्स्ट क्लास। इसमें हम उस दिन हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। आज हम आगे के नेक्स्ट 30 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, को आवाज़ वगैरह सही हो तो आज की क्लास शुरू की जाए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा 31 कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? बनावली, चनहुदड़ो, सुतकागेंडोर या फिर सुरकोटदा? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो घोड़े की अस्थियां केवल एक ही जगह से प्राप्त हुई हैं और वो क्या है दोस्तों? सुरकोटदा में। चनहुदड़ो में आपके जो पूर्व हड़प्पा का कालीन जगह है जो पाकिस्तान में है। और दोस्तों यहाँ से लिपस्टिक, आपके खिलौने और कांच की चूड़ियाँ तो आपके यहाँ से भी मिली हैं, घग्गर मतलब कालीबंगा से भी मिली हैं, यहाँ से भी प्राप्त हुई हैं। मनके वगैरह भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान में है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, लोथल या फिर पाटलिपुत्र? तो आपको सबको पता है दोस्तों कि कालीबंगन राजस्थान, घग्गर नदी किनारे, लोथल गुजरात, रोपड़ भी इंडिया में ही है। लेकिन पाटलिपुत्र क्या है? ये आपका पटना का पूर्व नाम है पाटलिपुत्र, जो जनपद काल से संबंधित है। यही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये वैदिक काल की जो हमारे सिलेबस में है यूपीएससी पेट के उसके से रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? उपनयन संस्कार कर लीजिए, उपनयन समारोह कर लीजिए। तो बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है या फिर बच्चे का विवाह किया जाता है। सबको पता है दोस्तों, जो भी पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग उपनयन संस्कार कराते थे, अब तो केवल ब्राह्मण लोग कराते हैं। उसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत हुआ है? मतलब सत्यमेव जयते जो हमारा टैग लाइन है, जो शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है? शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, ईशोपनिषद से लिया गया है या फिर मुंडक उपनिषद से लिया गया है, फिर महाभारत से लिया गया है? बताएं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है दोस्तों, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, आरण्यक, उपनिषद या ब्राह्मण? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? सबको पता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? बस ब्राह्मण कहा जाता है। वेदों के गद्य प्रकरण मतलब जो गद्य लिखने वाला, पद्य गाने वाला। तो दोस्तों जो कहानी टाइप का गद्य प्रकरण होता है उसे ब्राह्मण कहलाता है। ये वेदों का गद्य प्रकरण क्या कहलाता है दोस्तों? ब्राह्मण। इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और ये हो सकता है दोस्तों देखने को एग्जाम में मिल जाए किसी न किसी शिफ्ट में। ये कनिष्ठ सहायक 2015 के पेपर में आया भी था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन या फिर उपनिषद? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों योग दर्शन योग सिखाता है, वेदांत दर्शन चिकित्सा के बारे में, सांख्य दर्शन कपिल मुनि लिखा था। लेकिन दोस्तों ज्ञान दर्शन का जो बात है ये उपनिषद सिखाता है। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आया था दोस्तों। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? बताएं दोस्तों। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो ऋग्वेद में दोस्तों सबसे ज्यादा वर्णन इंद्र का है, करीब 17 बार इनका नाम आया है। उसके बाद धीरे धीरे उनका महत्व कम होता गया, उसका अग्नि ने स्थान ले लिया था। और अग्नि के बाद से बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते शिव आदि की पूजा होने लगी। इसलिए इंद्र को वर्षा का देवता, तूफान का देवता कहा जाता था। और ऐसा माना जाता था, उस समय के लोग मानते थे कि इन्हीं कृपा, अभी भी लोग मानते हैं कि इन्हीं कृपा से वर्षा और आती जिससे फसल उगते हैं। और इन्हें पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर भी कहा जाता था, किलों को तोड़ने वाला।
प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो सबको पता है दोस्तों, ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद दोस्तों वेदों के धरती त्रिवेद कहलाते हैं, अथर्ववेद उसमें नहीं है। ऋग्वेद में मंत्र आदि है, यजुर्वेद में पूजा प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया है, सामवेद संगीत की सबसे पुरानी किताब है, अथर्ववेद जादू टोना और किसी भी राज्य के राजनीतिक वार के चलाने की सबसे पुरानी किताब अथर्ववेद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में, न्याय मीमांसा में या फिर उपयुक्त सभी? तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया हो दोस्तों। तो अर्थशास्त्र में किसने लिखा था दोस्तों? कौटिल्य ने लिखा था। उसने भी किसी भी राज्य को चलाने के लिए जितने भी दंड आदि प्रावधान होते हैं सारा इसमें अर्थशास्त्र में वर्णित है। मनुस्मृति में भी सबसे पुरानी किताब है, मनुस्मृति में भी जितने भी हर चीज़ के बारे में क्या दंड व्यवस्था होनी चाहिए, क्या प्रशासनिक कार्य होने चाहिए, सब मनुस्मृति में भी लिखा है। और न्याय मीमांसा तो उसी तरह पता चलता है कि न्याय मीमांसा आदि क्या क्या प्रकरण होते हैं, सब इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय या कैवल्य, जिसका अर्थ है कैवल्य। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, कैवल्य जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और प्रथम तीर्थंकर इसके कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। और अंतिम महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर। तो दोस्तों क्या करें? सिर्फ दूसरे को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना या इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना? जी नहीं दोस्तों, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य है। जिस तरह उसमें बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करना और इसमें इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य कहलाता है। उसमें क्या कहलाता है दोस्तों? बौद्ध धर्म में कि जब भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ? उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी तभी वो गौतम बुद्ध से बोधि बन गए। उसी तरह इस जैन धर्म में जब इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, मैंने कंट्रोल योर इमोशंस, सारी ज्ञानेंद्रियों पर अपना नियंत्रण हो जाता है, तो वो उसे कैवल्य का प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बताएं दोस्तों। तो महावीर स्वामी। इनका प्रतीक क्या था दोस्तों? सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लीजिए। ऋषभदेव कौन से थे दोस्तों? प्रथम तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी दोस्तों 17वें। और पार्श्वनाथ कौन थे दोस्तों? तो इनका ऋषभदेव, ऋषभ का क्या था दोस्तों? सांड। पार्श्वनाथ का अश्व, सॉरी सर्प इनका प्रतीक चिन्ह था पार्श्वनाथ का। महावीर का सिंह, पार्श्वनाथ का सर्प, ऋषभदेव का सांड और अरिष्टनेमी का शायद कलश है। ये चेक कर लेता हूँ मैं भी, शायद कलश ही है, कंफर्म है, कलश है। कलश अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तभी बताया मैंने, ऋषभदेव थे। नेक्स्ट चलते हैं। कि जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक और सम्यक दर्शन। तो दोस्तों क्या होगा? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संबल या सारनाथ। जो 4 शेर बने ना, 3 शेर और पीछे जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, वो कहाँ है दोस्तों? तो सारनाथ में है, ये सबको पता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है?
अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, ये बताएं दोस्तों। 11वां, 13वां, 12वां या 14वां, बताएं दोस्तों। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, बताएं दोस्तों। तो सबसे अभी मैंने बताया दोस्तों कि 13वें शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन, और यही सबसे बड़ा भी है, कलिंग का वर्णन है। 11वां में धम्मनीति, 12वां में सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है, सर्वधर्म संभाव की बात कही गई है। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ और बनता है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था सबसे पहले। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको पढ़ा था। तो 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, 11वें में धर्म का, 12वें में सभी धर्म समान है उसकी नज़र में, और 14वां अभी मिला, 13वें शिलालेख मिला दोस्तों। तो इतना इंपॉर्टेंट 13 आप याद कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 13वां, 11वां और 12वां, ये सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी, मतलब जो अशोक ने आक्रमण नहीं किया था उसके पहले कलिंग की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, तोशाली, तक्षशिला या फिर उज्जैन। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो तोशाली इसकी राजधानी थी, तक्षशिला चाणक्य से संबंधित है, जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है ये। नेक्स्ट है हमारा, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया है, अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को या फिर हर्ष को। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो देवनाम प्रिय मतलब अशोक, मतलब देवताओं को अभिप्रिय था अशोक। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है, तो अभी बता दिया दोस्तों मैंने, 13वां, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, ये देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताएं, सारनाथ, धौली, शाहबाजगढ़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें शाहबाजगढ़ी में ही प्रयोग नहीं हुआ है, सॉरी, शाहबाजगढ़ी में ही प्रयोग नहीं हुआ है, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है शाहबाजगढ़ी में, बाकी सारनाथ, धौली उनके ब्राह्मी लिपि का ही सब में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, स्तूप, बारदारी, चैत्य या स्तंभ। तो दोस्तों स्तंभ, मौर्य कला का सबसे बड़ा प्रतिमान कौन सा, स्तंभ। और शिलालेखों पे लिखना, मैंने शिलालेख पे अपने लेख लिखवाना अपने युद्धों के बारे में, ये अशोक ने शुरू किया था सबसे सर्वप्रथम। अशोक के ही काल से शिलालेखों मैंने पत्थरों पर अंकित कराना अशोक ने शुरू किया था। चंद्रगुप्त मौर्य में स्तंभ पे लिखा जाता था, जो भी आदि लिखना होता था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, कश्मीर, गुर्जर, कामरूप या कर्नाटक, बताएं दोस्तों, कौन सा नहीं था, बताएं। तो कश्मीर भी था दोस्तों, कश्मीर भी था, कर्नाटक भी था, गुर्जर भी था, केवल कामरूप उसके साम्राज्य में के अधीन नहीं था। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, गुप्त काल, मौर्य काल, हर्षवर्धन काल या कुषाण काल, बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित था अशोक, तो उसी से संबंधित होगा बृहद सांची का स्तूप। नेक्स्ट है हमारा, खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे, विक्रमादित्य, विदुसार, बिंबिसार या पृथ्वीराज चौहान। आर्यभट्ट, वारामिहिर, कालिदास किसके दोस्तों थे, विक्रमादित्य के रत्नों में से एक थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछ ही लिया जाता है। 57 ईस्वी, 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी या 57 ईसा पूर्व, बताएं दोस्तों।
तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ और शक संवत 78 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा। 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, 78 ईसा पूर्व से शक संवत माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में ले लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उदयपुर, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बताएं दोस्तों, बताइए इसमें कौन सा था? तो दोस्तों 5 इंडीज कौन कौन थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये हर्षवर्धन के 5 इंडीज थे। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हर्षवर्धन को पराजित करने वाला राजा कौन था? पुलकेशिन सेकेंड। और इसका एरड़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है जो मध्य प्रदेश में कहीं है। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पराजित किया था। अगला है वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। काशी, अयोध्या, प्रयाग या सारनाथ? बताएं दोस्तों, तो कहाँ किया था दोस्तों? काशी में, प्रयाग में, सारनाथ में? तो प्रयाग में उसने महासम्मेलन का आयोजन किया था। नेक्स्ट चलते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पात्र कौन है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऋग्वेद? बताएं दोस्तों। सामवेद में थे, सामवेद के पात्र हैं ये शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, या अथर्ववेद के, या फिर ऋग्वेद के, या फिर यजुर्वेद के? बताएं। तो दोस्तों यजुर्वेद के ये दोनों पार्ट है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, इंद्र, मारुत या सावित्री? तो दोस्तों ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सावित्री से। यही सावित्री जिसने अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे, सत्यवान के। 10वें मंडल में ऋग्वेद में है ये। 10वें मंडल में आपको मिला है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण या मत्स्य पुराण? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बस केवल अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस हो सके वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शास्त्रवेद या योगवेद? बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? दोस्तों धनुर्वेद भी उपवेद है, धनुर्वेद भी उपवेद है, आयुर्वेद भी उपवेद है, शास्त्रवेद भी है, लेकिन योग वेद ही एक खुद ही वेद है, इस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइफ से एक मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।